यानी पब्लिक में ले जा करके और ये सारे घर में ये गौशाला में जी तो जो कौन बिल्कुल गौशाला में कर सकते हैं वो भी पैदा कर रहे हैं उसकी स्कीम बनाओ, ठीक है। ये सर ऐसा है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सर, जैसे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं जी जो अपने फार्मर से अपडेट ले ले कौन कौन फार्मर चाह रहा है, जो इंटरेस्टेड फार्मर्स है जी उनको थोड़ा सा वो दिया जाए इसमें इंसेंटिव दे दिया जाए ताकि वो अपने फार्म पे क्लियर करे जी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर इतने एनिमल्स को मतलब करके फिर फार्मर को देना बहुत मुश्किल है, जो फार्मर इंटरेस्टेड है। वही विषय चल रहा है जी, विषय ध्यान में आ गया। हाँ थैंक यू। युवराज खुराना है, ये रोहतक से है, विलेज 2। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार युवराज जी, आपका कुछ क्या हो गया सर? ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बताया था। ठीक है। मिलन शर्मा है, फरीदाबाद मिलन शर्मा। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं पशुपालन में हूँ, तो जो अपने को सरकार की तरफ से वैक्सीन मुहैया कराई जाती है और अभी तक सारी होती थी, पिछले साल से ब्रुसेलोसिस की भी हर 4 महीने पे आ रही है, जो मेरे ख्याल से पहली स्टेट है और शायद अभी अपने देश की एकमात्र स्टेट है जहाँ ब्रुसेलोसिस की भी वैक्सीन दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहती थी यहाँ पे कि एक तो यूनिवर्सिटी से अच्छे वेटनरी सर्जन्स और एंटरप्रेन्योर्स तो हम खड़े कर रहे हैं, पर ये कि लेबर डिपेंडेंट इंडस्ट्री होने के नाते डेयरी फार्मिंग एज वेल एज फार्मिंग कोई भी लेबर स्किल के लिए, स्किल्ड लेबर के लिए कोई भी प्रोग्राम कहीं भी नहीं चल रहा है, जो ट्रेनिंग ऐसी हो सर्टिफाइड कोर्सेज उसके लिए कहीं काम किया जाए, यूनिवर्सिटी से ही किया जाए, पर इसके लिए कुछ प्रावधान किया जाए। और दूसरा, स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स में भी थोड़ा सा बजट बढ़ाया जाए, स्पेशली बड़े लेवल के गोबर गैस प्लांट जो एक विलेज में एस्टैब्लिश किए जाए, जिसकी के पाइप गैस उसी गांव वासियों के पास पहुंचे और साथ ही साथ उससे जो स्लरी उत्पन्न हो रही है उससे हम नेचुरल फार्मिंग उस विलेज में सपोर्ट कर पाए। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 2 विलेजेस भी हम कर लें तो हम मेरे ख्याल से अपने देश के पायनियर स्टेट हो जाएंगे इस मामले में। क्या ये बताइए, ये जो प्रोजेक्ट टीपी मॉडल के ऊपर शुरू हो सकते हैं? मेरे को पीपी मॉडल बिल्कुल हो सकते हैं जी सर, हो सकते हैं। अगर 1 या 2 साल का भी सपोर्ट थोड़ा भी मिले, उसमें बजट आए तो कर सकते हैं, क्योंकि इस पर इनकम भी होती है, लेकिन क्या डिपार्टमेंट जब शुरू करता है या इसको पंचायतों के हवाले करते हैं तो उसकी जितनी मेंटेनेंस और जितनी देखभाल और जिसमें से आउटपुट रेवेन्यू आउटपुट निकालने का विषय है उतना हो नहीं पाता है। करते चलता है, फिर 2-4 प्रोजेक्ट होने के बाद आगे प्रोजेक्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है तो एक इसका बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा ताकि वो जो लगे, उसका आउटपुट क्या निकलता है, उसमें सैलरी निकलती है, उसमें खाद निकलता है, उसके अंदर गैस निकलती है, उसके अंदर एनर्जी, सारा कुछ निकालना पड़ता है उसमें से। तो जी सर, उसी पे बात कर रही हूँ कि ऐसे में जो बड़े डेयरी फार्मर्स हैं मेरे जैसे हैं, हमको इस बार इसमें इन्वॉल्व किया जाए, हम एक मॉडल विलेज का पूरा बना करके दें। हम और प्रोजेक्ट फाइल पर मैं वर्क कर रही हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट के 2 विलेजेस का अगर हम कर ले कौन बोल रहा है? जी नमस्कार सर। नमस्कार। एक बार फिशरीज से भी एक फार्मर आए हैं सर, बड़े इनोवेटिव फार्मर, वो इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं सर। कहाँ से आया मैं? सुखदेव कुमार सर, मैं फिशरी का काम है और इसमें जो अपनी सरकारी जो नर्सरियां है यहाँ सरकार की, पोर्ट के लिए तो इसमें है सीड, बायोब्लॉक और आरएस के लिए बाद सीड लाना पड़ता है, जिसकी कई बार एक बार की दिखाई टूट जाती है मगर और वो आग उठा जाता है। इसलिए यहाँ पे जो सरकारी नर्सरियां हैं उनमें आरएस बायोब्लॉक के लिए भी सीड उपलब्ध कराया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। इसमें ये फिशरी से बोला जाता है, तो क्या ये संभावना कितनी है कि हम उनको सीड उपलब्ध कराएं? तो बाहर से लाना पड़ता है, वो सीड नहीं करते हैं और जो आईएमसी के सीड्स हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, तो
झींगा का तो सर बाहर से ही लाना पड़ता तो है। कहते हैं झींगा का यहाँ पता नहीं चलता, बाहर से लाना पड़ता है। बाहर से जो सीड आता है उसको हम हमारे यहाँ सर्टिफाई करना शुरू करेंगे कि फार्मर को ये श्योर हो जाए कि जो सीड आया उसको बाद में पता लगता है कि खराब सीड आ है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हर सीड सर्टिफाई हमारे यहाँ हो जाए, हमारे यहाँ लेबोरेटरी हो और कोई गलत सीड ना आए। जी जर्जर जिला हेलो नमस्कार जी सर। जी नमस्कार। हाँ जी सर। सर मुझे हॉर्टिकल्चर, मेरा नाम नितिन है, गांव दुलेड़ा है सर। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिली है और बहुत ही फायदेमंद चीज़ें मिली हैं। इसमें सर बहुत चीज़ों का सुझाव मैं दे रहा हूँ। मैं खुद ऑर्गेनिक कर रहा हूँ सर, उसमें मेरा ऑर्गेनिक बाग है। इसमें अगर मुझे ऑर्गेनिक के ऊपर अगर कोई सब्सिडी मिल जाए, जैसे हमारे इनऑर्गेनिक में तो वाटर सोल्यूबल पे सब्सिडी मिल जाती है 50%, ऑर्गेनिक में हमें जो वर्मी कंपोस्ट चाहिए तो उसकी यूनिट के ऊपर हमें, या जो वर्मी कंपोस्ट हम खरीदते हैं उसके ऊपर हमें कोई सब्सिडी मिल जाए, जैसे ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, इन चीज़ों पे हमें सर सब्सिडी नहीं मिल पाती ऑर्गेनिक पे। दूसरा सर ऑर्गेनिक मार्केटिंग का है सर। जैसे इनऑर्गेनिक में हमें एमएसपी मिल जाते हैं भावांतर भरपाई योजना से। अगर ऑर्गेनिक पे भी हमें अगर भावांतर भरपाई योजना से कुछ मिल जाए या बेस्ट हो जाए तो सर और अच्छा रहेगा। तो वो तो आपके ऊपर भी लागू है, दोनों पे लागू है। ऑर्गेनिक के लिए हमने अलग प्राइस बैंड नहीं किया अभी, दोनों के लिए एक है। दोनों के लिए सर एक रहेगा तो सर ऑर्गेनिक में थोड़ा सा कॉस्टली है कि किसान की आय थोड़ी सी बढ़ सकती है उससे। ऑर्गेनिक में तो दाम ज्यादा मिलते हैं, तो थोड़ा इनकी मार्केटिंग टाई अप करवाने की जरूरत है और बैक एंड पे सर सर्टिफिकेशन की सहायता की जरूरत होती है किसान को, क्योंकि वो एक कॉस्टली और लंबा प्रोसेस है। इस साल सर हमने हॉर्टिकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की स्कीम बनाई है और आपसे अप्रूव भी हो गई है, और इसमें मार्केटिंग का ये एस्पेक्ट भी अगर जरूरी होगा जोड़ना तो वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है। कैपिटल से सर हाँ सर मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ सर, और मैं मधुमक्खी का भी काम कर रहा हूँ सर। तो मधुमक्खी के बारे में, बी कीपिंग के बारे में बोलना चाह रहा हूँ सर। इसका इंश्योरेंस होना चाहिए सर, क्योंकि बहुत से कहीं जल भी जाते हैं और मक्खियाँ चोरी भी होती है सर। तो इसका इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस देने के लिए फार्मर तैयार है सर, जो चीज़ें मैंने डाउनलोड करनी है। जब मधुमक्खी किसी को काट ले तो उसका इंश्योरेंस नाम कैसे रखेंगे? नहीं सर, मधुमक्खी का नेटिंग कैसे करेंगे? आपने सलाह दो कि मधुमक्खी नेटिंग कैसे होगी? जो मधुमक्खी या करके या बगीचे जब करेंगे, जो सर रजिस्टर्ड फार्मर है उनका वो होना चाहिए सर। सही मधुमक्खी का यार ये बता दो। इनके सुझाव में कुछ तो बात को एग्जामिन करते हैं। आपको नहीं बताओ किस तरह कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा सोच लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी नाम कैसे रखेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसका इंश्योरेंस समझ में आता है। मूवेबल प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस क्या करेंगे? वो ठीक है, रात को यहाँ रखिएगा, बक्से का मूवेबल ही है। तो वही मैं टैक्सेस को जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है इसका बीमा आसान नहीं है, इसको सीधे नहीं पता। सही कह रहे हैं। रात को कौन ले गया, कहाँ ले गया, बीमा लेने वाला ही तो कहीं कर गया। गाड़ी का होता है, लेकिन गाड़ी में क्या वो रजिस्टर्ड होती है। नमस्कार। हाँ, कोई अच्छा सुझाव बताइए आप। हमें ये सब्सिडी है जो बहुत टाइम पहले से जो बहुत थोड़ी मिल रही है, 16,000 8,000 एक अटकी और लागत हमारी पहुंच की कोई 10 गुना, वो सब्सिडी हमारी बढ़ाई जाए। आपकी इनकम कितनी होती है उसका भी हिसाब रखा जाए कि रखा जाए? नहीं, इनकम का तो हम बताएं, इनकम तो है जी, लेकिन कई बार हमें कोई मार भी तो झेलनी पड़ती है जी, जो कुदरती हो जाती है। हाँ, तो उसके लिए तो इंश्योरेंस हो जाएगा, सब्सिडी क्यों बढ़ानी? अभी आप जब बीज की लागत 10-11 लाख बहुत ज्यादा लागत है, लेकिन जो आपकी कमाई है वो 10-11 लाख रुपया है। जब 10-11 लाख रुपया आप कमा रहे हैं, 10-11 लाख रुपए एक एकड़ की थोड़ी है जी, 4 की होगी, 5 की होगी, 5-6 एकड़ खर्चा तो देखो जी, तो कितना खर्चा करना मैं कहता हूँ खर्चा काटने के बाद ही कमाई होती है।
ऐसा नहीं है खर्चे समेत कमाई है। ऐसा नहीं है हाँ, तो ये तो आपके कानून में लिखा हुआ है कि मैं 10-11 लाख रुपया कमाता हूँ, इसलिए आपकी सब्सिडी बंद करके इनकम टैक्स लगाना चाहिए आपके ऊपर। तो बोल की करवाओगे ना, मतलब हमारी तो चोरी को नहीं होती, हमारी तो कोई इनकम हाँ जी। कम है अब तो सब्सिडी का आप सोच सकते हैं, क्योंकि देखो जी, ऐसा ऐसा है, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी सब्सिडी करती है इनकम करती है मार्केट के ऊपर। अब 2 साल से जो कोरोना में हमने खेतों में जुताई करी है, अब उसकी लागत लगा कर हम बैठे हैं, अगर आपकी तरफ से थोड़ी सब्सिडी की मदद मिल जाती तो हमें बहुत हो जाता। देखिए, हमें हॉर्टिकल्चर में सब्सिडी बढ़ाने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हॉर्टिकल्चर की 4 साल बाद 5 साल बाद जो इनकम होती है उसका कोई एक फंड बनाना पड़ेगा ताकि उस फंड में से उनको सब्सिडी दी जा सके। क्योंकि ये बात भी ठीक है कि हॉर्टिकल्चर में शुरू में 3-4 साल इनकम नहीं होती, लेकिन 4 साल के बाद इनकम जो होती है वो इतनी होती है कि 4 साल की पहली फसल भी पूरी कर देती है। अब उसमें से तो बटाई देते नहीं हॉर्टिकल्चर वाले। अब आपको बुरी लगी ये बात, आज हम नया किसान 4 साल के बाद अगले 10 साल जो इनकम करते हैं उसमें से वो कोई कम तो नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। इसलिए एक सिस्टम ऐसा हमको हॉर्टिकल्चर का बनाना पड़ेगा कि 4 साल दो और अगले 4 साल के बाद 10 साल उनसे लो, क्योंकि वही जो दिया हुआ है वही देने वालों को काम आएगा। वरना क्या होगा कि बाकी लोग, ये ठीक है उसमें हॉर्टिकल्चर बढ़ जाए, अच्छी बात है कि बाकी फसलों की बजाय हॉर्टिकल्चर में लोग आए तो अच्छा है, लेकिन उसमें से हमें तो साइकिल घुमाना पड़ता है। सरकार की दुकान तो मुनीम जी की दुकान है, इधर से लेना इधर देना, इधर से लेना इधर देना, ठीक है ना। कोई मैं बाकी सबसे भी जो आज जुड़े हुए लोग हैं इनमें से सुझाव ऐसा लिख के दे कि कौन सी फसल रेवेन्यू ओरिएंटेड हो सकती है, मतलब इनकम कैसे हो सकती है उसमें से, ताकि सरकार एक फंड बना ले कि जिसमें से इनकम वहां से लेके डाल दिया, जहाँ कमी पड़ती है वहां उसमें से दे दिया। जैसे भावांतर भरपाई योजना है, भावांतर भरपाई योजना हम जो लागू करते हैं उनको जिनको घाटा हो जाता है, लेकिन जिनको घाटा नहीं होता वो लोग 4 गुना 5 गुना 6 गुना पर भी सब्जी बेचते हैं ना। ऐसा सिस्टम कोई सुझाव अच्छा आदमी वही लगेगा हमें जो सारे सिस्टम सरकार को डालना ही है, लेकिन इतना डाले इतना बहुत लोगों को कुछ आप डाले कुछ सरकार डाले, मिला करके नए लोगों को इकट्ठे आगे बढ़ाएं। और दिक्कत कौन सरकार पहले 4 साल तो निकाल भारी बचेंगे किसान के, अगले 10 साल के बाद 10 साल आपसे लेंगे, ठीक है। गिरवादी गाज एक बार 3 साल तक हमें देते नहीं, बाकी जो 3 साल है बच जाएगा सब छोड़ जाए आपको की खेती का नहीं छोड़ने नहीं देंगे। सब्सिडी का मैं ट्रे कौन जी सब्सिडी बहुत है तुम्हारी। जो मजा अपना करी 3 साल तक आप हमें कुछ नहीं देते हो, ये नहीं पड़ेगा, अरे 3 साल नहीं नहीं पड़ेगा कभी। क्या एक साल छोड़ सब्सिडी का नहीं है, मच्छी मर इसकी फसल आती है इंश्योरेंस उसमें से पेमेंट करो जितना मांगो ऐसा है। Will examine. वरना क्या है कि सब्सिडी एक सीमा के आगे बढ़ी नहीं है। Will examine. चोट पड़ जाएगा। Recycle bill. क्या सुझाव देंगे जी? नमस्कार। किस टॉपिक को बताना हो गए पूरे। आप ये बताओ कि कितने एकड़ आपकी सब्जी है? मर जाते हैं। मेरा जी 10-12 एकड़ हो जाती है। 10-12 साल भर में कितनी कमाई हो जाती है? चल रहा काम ठीक है जी अपना। ठीक है, इस कमाई को बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ा सकते हैं? कमाई का तो जी क्या जरिए अपना काम करो, अपनी बढ़िया कमाई करो, और तो जरिया लगता नहीं हमने। काम करो, कमाई करो। गांधी साहब सरकार से तो डॉक्टर साहब किस तरह तैयार करके जाओगे? सरकार की पॉलिसी है वो लागू करके तो चल रही है, ये बताइए। जो चल रही है वो लागू कर दो, नई पॉलिसी तो नहीं चाहिए भाई। हाँ, वो धरातल पर जो आ रही है ना उनको मना उनको संभाल दो, बाकी नई पॉलिसी तो नहीं बनाने है कोई। नई पॉलिसी तो भी हम इतने वैज्ञानिक तो है नहीं, बाकी हम ठीक से अपना हाँ गांधी साहब बढ़िया काम बहुत बढ़िया। सर पानीपत से मैं विजेंद्र सिंह सर बोल रहा हूँ।
हाँ सर मेरा भी सुझाव है सर, हमारी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर गवर्नमेंट ने खासकर हॉर्टिकल्चर के लिए भी काफ़ी सीडी सेंटर बना दिए हैं, एक्सेस सेंटर बनाए हैं, और फार्मर टेक्नोलॉजी वहाँ पर खेती की जा रही है। उस टेक्नोलॉजी को सर अभी फील्ड में उतारने के लिए, क्योंकि जब किसी सेंटर को तो बड़े 10-10 साल हो गए हैं, 5-5 साल भी हो गए हैं, अभी वो टेक्नोलॉजी कुछ ही सीमित फार्मरों के पास पहुंची है। तो हेलो हाँ बोलो बोलो सर, वो टेक्नोलॉजी अभी सीमित फार्मर के पास पहुंची है, तो जो रिसर्च है वो फार्मर के, जैसे मंत्री जी भी कह रहे थे एनिमल हस्बेंड्री के केस में भी रिसर्च है वो जो फील्ड में जाना चाहिए। तो प्रत्येक एक टारगेट दिया जाना चाहिए प्रत्येक एक्शन सेंटर को अपने डिस्ट्रिक्ट में, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में भी आप इस साल 500 फार्मर तैयार करेंगे या 100 फार्मर तैयार करेंगे जो टेक्नोलॉजी आधारित होगी, जो टेक्नोलॉजी आपके सीबी सेंटर पर है। तो उसके आधार, उसके लिए सर बजट का भी प्रावधान होना चाहिए, और जो कि उसको बजट को धीरे धीरे फिर पहले किसी फार्मर को पहले मान ले किसी मध्य में 1000 दिए, अगले साल उसी को फार्मर को हम 500 देंगे, अगले साल हम उसको 300 देंगे और को हटा देंगे, बाकी नए फार्मर हम जोड़ लेंगे। इससे कि तो संसाधन जुड़ जाएंगे, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग में जैसे बैम्बू स्टॉकिंग है काफी अच्छा, हरियाणा में सब्सिडी दिया गया है 32,500 पर एकड़, लेकिन उसकी जो लागत है फार्मर की 70 से 75,000 रुपये लागत है फार्मर की। वो संसाधन 3 साल के लिए यूज होते हैं फार्मर के, अगर उसके लिए बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के क्रॉप डाइवर्सन भी नहीं जा सकता, टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जा सकती। जैसे कुछ है हमारा अभी जो हमारी जो पानी बचाने के लिए जो है उसको, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं है फार्मर के अंदर भी, माइक्रो इरिगेशन डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट में चला गया है, क्योंकि फार्मर ज्यादा एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ है। या तो अवेयरनेस कैंप लगाए जाए संबंधित विभाग द्वारा भी, अब माइक्रो इरिगेशन जो है अब हमारे पास आ गया है, या दोबारा उसको एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर को दिया जाए, क्योंकि आपने देखा भी होगा इस साल भी प्रोग्रेस रिपोर्ट काफी अच्छी नहीं होगी जितनी पहले थी, क्योंकि फार्मर जुड़ा हुआ फार्मर डिपार्टमेंट से ही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जहां तक आप बात करोगे बिना, क्योंकि कॉस्टली वेजिटेबल आजकल सीड जो भी है बहुत कॉस्टली हो चुके हैं, और सारा प्राइवेट कंपनियों का उस पर सम्मिलित है। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्रत्येक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे 100 एकड़ के 1000 एकड़ के फार्म है, लेकिन वेजिटेबल सीड जब सरकार का ये मोटिव है भी हमें सीरियल क्रॉप से फार्मर को बाहर निकालना है, और उसके लिए सबसे पहले सीड चाहिएगा। सीड हमारी यूनिवर्सिटी के पास उतना नहीं है जितना फार्मर को चाहिए, और प्राइवेट कंपनियां 50,000 से लेकर के 2 लाख तक 3 लाख तक पर केजी, और इवन अब तो उन्होंने क्या किया है, अपनी मोनोपोली शुरू कर दी है, गिनती में, ग्रामों में नहीं, गिनती में 100 सीड 200 सीड पर सीड बेचना शुरू कर दिया है। तो यूनिवर्सिटी को रिसर्च के लिए, या तो सीड में रिसर्च जब तक हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी सीड के मामले में, तब तक प्राइवेट कंपनियां किसान की लागत बढ़ाती रहेंगी। अगर किसान की लागत बढ़ेगी तो किसान गवर्नमेंट से मांगेगा, अगर बाजार में तेजी आएगी तो कंज्यूमर का सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा भाई इसको कम किया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सीड के क्षेत्र में हमारी यूनिवर्सिटी को बहुत आगे आना चाहिए, खासकर वेजिटेबल के अंदर, क्योंकि कोई भी बड़ा लागत है सब्सिडी की किसान की सीड के ऊपर बहुत गलत लागत है, और प्लस टेक्नोलॉजी फार्मर फील्ड पे आनी चाहिए, जो अभी तक सरकार की जो मंशा है बहुत अच्छी मंशा है। पिछले 7 साल से सरकार चाहती है किसान गेहूं और धान से बाहर निकले, और जरूरी भी है, लेकिन जब तक किसान की आमदनी तय नहीं होगी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ठीक है डिस्ट्रिक्ट में 10 किसान 15 किसान बहुत अच्छा कर रहे हैं, और रिसर्च जो ट्रेनिंग है जो वीट है वो ट्रेनिंग सेंटरों की नहीं होनी चाहिए, कंपनियों के फार्मर की नहीं होनी चाहिए, फार्मर फील्ड की विजिट होनी चाहिए। जो फार्मर 2.5 किले का है, कोई 5 किले का फार्मर है, जैसे शिवम राम प्रताप जी हमारे अच्छे फार्मर हैं, अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का या अपने डिस्ट्रिक्ट का फार्मर उनके फील्ड में जाए तो बेहतर टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा, क्योंकि फार्मर से सीखता है। तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम या किसान गोष्ठी फार्मर के फील्ड पे होनी चाहिए, न कि रिसर्च सेंटरों पर, कोई भी होनी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव दिया। ओके, रिपोर्ट क्या नाम बताया आपने? विजेंद्र सिंह सर, प्रेसिडेंट एफपीओ पानीपत। सर ये 2 है हॉर्टिकल्चर के और ये 6 वाली है सर, ये 2 हॉर्टिकल्चर। अब मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर के जो लोग हैं उनसे मैं बात करूंगा।
करनाल के हैं अतुल जी, करनाल से सर अतुल जी क्योंकि जितने भी डेवलप कंट्री हैं और आजकल वो उन्होंने शुरुआत की है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन से, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हम हरियाणा में कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना 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 जैविक खेती पर है सर। डिजिटलाइजेशन है, ऑटोमेटिक मशीन है, वर्टिकल फार्मिंग है, तो इनकी तरफ भी आप बजट थोड़ा सा करें क्योंकि हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम हरियाणा लीड ले सकता है इसमें। हाँ जी अतुल जी बताइए। अतुल जी बोलिए। नमस्कार सर जी सर, बेसिकली 2-3 पॉइंट हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट है सर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। अगर हम इंडिविजुअल फार्मर लेवल पे देखते हैं, आज की डेट में कुछ भी अगर हम ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, मैं दोनों करता हूँ। और उस केस में अगर आप मक्के को ही ले लो या फिर अगर आप राइस को भी ले लो, तो हमारी इमीडिएट नीड क्या होती है कि हम जैसे उसको हार्वेस्ट करते हैं इमीडिएटली हमें उसको मंडी में लेके जाना होता है। हमारे को मतलब वो कैश बेसिकली वी नीड दैट कैश, जो भी जल्दी जल्दी हमको मिल जाए। तो बीच में जो उसकी वैल्यू ऐड करनी होती है इंडिविजुअल फार्मर लेवल पे, आज के डेट पे सर वहाँ पर काफ़ी बड़ा वैक्यूम है। और हम एफपीओ की बात करते हैं, मतलब वो एक अलग स्ट्रक्चर आ जाता है, लेकिन इंडिविजुअल फार्मर पे अगर मान लो मैंने बासमती उगाई या मैंने कुछ उगाया, अगर मैं उसको 2 महीने के लिए स्टोर करके उसके अंदर वैल्यू ऐड करके उसको तब निकालता हूँ, उसकी वैल्यू अलग मिलती है। लेकिन जो उसकी ट्रेनिंग है, टेक्निक्स हैं और जो उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसीज पे आते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, जो इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए स्कीम्स बनाई है सर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि बैक एंड लिंक सब्सिडी, उसके अंदर बड़ा प्रोजेक्ट, वो इंडिविजुअल फार्मर अपने लेवल पे एग्जीक्यूट करना कई बारी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम कोई सिंपल प्लेन वनीला और इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, अगर कुछ ऐसी चीजें ला सकते हैं, जैसे अगर मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हालांकि हमें पता है टेरना वाली साइड पे सारा बेबी कॉर्न और मक्का होता है, लेकिन करनाल वाली साइड में एटलीस्ट मैं लास्ट 3-4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो बेबी कॉर्न हो, चाहे वो स्वीट कॉर्न हो, चाहे वो नॉर्मल मक्की हो, जब हम वो मंडी में लेके जाते हैं, जैसे बेबी कॉर्न का ही हमने उसको 200 ग्राम में पैकिंग करनी है, उसके लिए एक अलग से मशीनरी चाहिए, नहीं तो लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम स्वीट कॉर्न करते हैं तो अगर उसके लिए अगर हमको वैक्यूम पैकिंग के लिए पाउचेज लाने हैं और मशीन लानी है, चैम्बर वाली जो मशीन्स आती हैं उसकी कॉस्ट अलग है। क्या वो 5 एकड़ में, 2 एकड़ में, 1 एकड़ में उसकी वाइबिलिटी बनती है? नहीं। तो मतलब वहाँ वो छोटी छोटी स्कीम है सर, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल फार्मर के पास पहुँचेगी तो उसकी जड़ें मजबूत होंगी। और वो जो अगर राइस है फॉर दैट मैटर, अगर मैंने हार्वेस्ट किया, प्रेशर ये रहता है कि मैं एकदम मंडी में लेके जाऊँ, मंडी का गेट पास, भीड़, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ताबड़तोड़ सब चीज़ें। मेन चीज़ें ये है कि अगर हम वो जो एक हो गई गवर्नमेंट से लेना है वो अलग चीज़ हो गई, एक है कि अगर हम उसके अंदर वैल्यू ऐड करके उसकी स्टोरेज की इकोनॉमिकली कोई टेक्निक्स निकाल के अगर वो फार्मर 2 महीने बाद भी लेके जाता है ओपन मार्केट में, उसको वैसे रेट मिलता है। सर मैं यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट पे इंडिविजुअल फार्मर लेवल पे जो फार्मर कमा सकता है, स्पेशली एक आप कहते हैं इंडिविजुअल फार्मर को स्मॉल स्केल के ऊपर भी मुझे लाभ अगर पहुंच जाए, ताकि वो अपना डिसीजन ले सके हाउ टू मैनेज दिस क्रॉप टू बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ सर्टेन टाइम, तभी इनकम डबल हो पाएगी सर। दूसरा पॉइंट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए अभी हमारे पास हॉर्टिकल्चर के अंदर कुछ स्कीम है, स्टिकी ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स। अगर आप ओवरऑल देखोगे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, रेसिड्यू फ्री की तरफ जाना है, तो मेरे ख्याल से एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा स्कीम्स आने की जरूरत है, और उसकी जो एग्जीक्यूटेबल हों। आज की डेट में एक पर्टिकुलर किटी है और कोई कंपनी को हम पैनल किया हुआ है, 12 रुपये, 13 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये के बीच में आपको खरीदना है, लेकिन वो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे बाकी स्कीम्स हैं आप अपने सुझाव देते हैं, आपके सुझाव में हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों को बुला करके इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। अब मैं एक बार मीटिंग कर देंगे। चलिए सिरसा से रमेश जी, चलिए बात है आप लिख के भेजा, अतुल जी लिख के भेजा। सिरसा रमेश जी, नमस्कार सर, मैं रमेश शर्मा जी, गांव खैरका, जिला सिरसा जी। हमारे जी जानकार कुआ जी 2.5 लाख एकड़ के लगभग है जी, और इसके अंदर 1400 एकड़ की धान की हम ज्यादा लगाते हैं लगभग लोग।
तो इसलिए जी यहाँ पे प्राणी मैनेजमेंट के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट या एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है। और एक सर आपकी ये हरियाणा सरकार की जो स्कीम है उसमें मेरी पानी मेरी विरासत बहुत अच्छी स्कीम है जी। उसके अंदर धान की जगह नरमे की जो फसल लगाने पे 7,000 रुपए जो देते हो उसको ही बढ़ा के जी 15,000 के लगभग किया जाएगा। क्यों 15,000 रुपए में किला वैसे ही मिल जाएगा उनको खाली रखने के लिए? नहीं जी खाली रखने के लिए ना तो ना कॉटन लगाए तो कॉटन उसको ले लेंगे हम। ले लेना जी आप सरकार के ही जो कुछ है हम तो ना भेजने के लिए ही देते हैं। कोई उसमें कॉटन लगाए, कोई उसमें सब्जी लगाए, कोई उसमें दाल लगाए। केवल धान में पानी ज्यादा लगता है, उसका नाम ही एक है कि मेरा पानी मेरी विरासत। उसमें खाली भी छोड़े तो भी हम 7,000 रुपए देंगे, लेकिन कौन से क्या बिजाई करनी है उसकी अलग अलग नहीं कर पाएंगे। वरना आज कॉटन के लिए अलग करो, कल किसी और फसल के लिए अलग करो, ठीक है ना? इसलिए एक ही स्कीम है, वो एक ही रखेंगे, उसका कितना नहीं। एक सर ये बाजरा रिप्लेसमेंट की जगह मूंग की खेती करते हैं जी, उसमें 4,000 एकड़ मिल रहे हैं, उसको भी नहीं बढ़ाया जाएगा। विदलन खेतों को बढ़ावा दिया जाएगा। हाँ नहीं ठीक है, वो अच्छी बात है। फिशरीज सर फिशरीज से हैं सर नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, हमारे सिरसा में 1,000 एकड़ में फिशरीज झींगा मछली पाल रहे हैं हम तालाबों में, और उसमें हमारे एक भी लेब नहीं है सिरसा में, एक सिर्फ लाल ही है, और सबसे ज्यादा सिरसा और भिवानी में ही हम झींगा मछली पाल रहे हैं। हमारे सिरसा के लिए एक तो लेब होनी चाहिए। हाँ तो लैब हाँ लैब जो है वो कहाँ है? लोकल लाली में? हाँ लोकल लाली में हांसी में है। एक लैब हमारी सिरसा में होती है, एक लाइट का लैब की कॉस्ट कितनी आएगी? 10 से 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए बस टेस्टिंग। हाँ टेस्टिंग, मॉनिटरिंग सॉइल टेस्टिंग सर। नहीं तो सॉइल टेस्टिंग की लैब होती है किसी की? हमारी एक एग्रीकल्चर की लैब है सिरसा में भी, उसी को हम अपग्रेड करके उसमें बढ़ा देंगे। ये बीमारियों वाली चाहिए सर, पानी और बीमारी वाली। पानी और बीमारी दोनों। ये सतवीर सिंह पहले कौन सा गाने हुआ जी? हाँ सब बात है। हाँ आ रही बोलिए जी, बोलो बोलो। मेरा नाम एक्टिव है जी, एक जात फार्मर है जी। हाँ क्या था जी? बोलो ना। हेलो सर, अपना टाइप ऑफ वर्क है उसमें 500 क्विंटल डाली किसान ने की ग्रीडिंग हुई, उसको सरकार की तरफ से 1 लाख की सब्सिडी मिली हरियाणा सरकार की तरफ से। सर अपना नेट हाउस भी है जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी किसानों को थोड़ा नेट हाउस की ओर बढ़ाया जाए जी। क्या बढ़ाया जाए? नेट हाउस सर यही बात कर रहा है उसको। तो रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं या सर हमारे पास कम है हमारे टारगेट मान लीजिए आवा किसानों के लिए किसान कहते हैं ज्यादा जी, आवा टारगेट कम। मैं आपकी बात को बनाया जाए इसको। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। आज लगभग 1.5 घंटा हो गया हमें सबको यहाँ बैठे हुए, हमारे कृषि मंत्री जी भी जुड़े हुए हैं। सर बस हो गया सर, एक रिक्वेस्ट हो रहा है, ये जो ड्रोन एक्टिव के लिए 80% दिया जाएगा। ड्रोन अच्छी स्कीम है हमारे लिए बिगड़ेगी ठीक है। 80% दिया हाँ यमुनानगर से कौन है? सर प्रशांत, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जसविंदर सिंह जी। सर एक दो सुझाव हैं, एक फार्मर भी हमारे साथ हॉर्टिकल्चर की वो बात करेंगे। सर पहले तो मेरे एक दो सुझाव थे। तो सर हमारे यहाँ शुगरकेन का काफ़ी एरिया है और नारायणगढ़ और यमुनानगर हमारी मिल हैं, दो प्राइवेट मिल हैं, और इथेनॉल प्रोडक्शन पे सर काफ़ी जोर है आगे बायोफ्यूल के लिए।
तो सर एक शुगर मिल यदि एस्टेब्लिश हो जाए बराड़ा सरस्वती नगर या उसमें से कोऑपरेटिव बेस पे तो काफ़ी किसानों को लाभ भी मिलेगा उससे और अच्छा रहेगा। एक सर दूसरा हमारे यहाँ पोटैटो के बाद इसका मेज का काफ़ी एरिया स्प्रिंग मेज बोलते हैं फरवरी में सर इसकी एमएसपी पे खरीद नहीं होती जो जून या जुलाई में इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो अगर इस करनाल में बना दें मेज का अम्बाड़ा में बन जाए या सरसों और बाजरा का महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में बन जाए तो जैसे हॉर्टिकल्चर की ट्यून पे तो फार्मर्स के लिए और डिपार्टमेंट के लिए भी और प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है। और एक सर और था रमनजीत जी आपके यहाँ बैठे हैं? रमनजीत जी जी सर रमनजीत जी का तो ये क्या होता है? नमस्कार मुख्यमंत्री जी। हाँ नमस्कार सर मैं प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन पॉलीहाउस के अंदर काम कर रहा हूँ सर 2012-13 से जी। सर हॉर्टिकल्चर की स्कीम है इसके अंदर पॉलीहाउस नेट हाउस लगवाए जाते हैं सर बहुत अच्छी स्कीम है पर इस स्कीम के अंदर सर हमें बांध दिया गया है जी। इस स्कीम के अंदर हमें सिर्फ 4000 स्क्वायर मीटर यानी 1 एकड़ का ही एरिया मिलता है करने के लिए जी एक फार्मर को। पर एक फार्मर की इससे इतनी ज्यादा इनकम नहीं होती कि सर वो दूसरा पॉली हाउस या नेट हाउस खुद से लगा सके। तो मेरी ये बजट से पूर्व चर्चा थी तो आपसे एक दरखास्त है कि इसके ऊपर जरूर विचार विमर्श किया जाए कि एक फार्मर का प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के ऊपर अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो उसको उसमें कामयाब होने में बहुत आसानी रहेगी सर। 1 एकड़ के ऊपर उसको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है माल को दिल्ली भेजना है चंडीगढ़ भेजना है सर नहीं भेज सकता। अगर जिस फार्मर के पास 2 या 3 एकड़ है वो कामयाब है सर 1 एकड़ वाला कामयाब वो नहीं हो पा रहा है। पहले सरकार की स्कीम थी भी किसी को आप लीज पर देकर बना सकते थे वो भी बंद कर दी गई है सर। इसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लाकर इस फील्ड को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है कम होती जा रही है सर। इसके ऊपर जरूर थोड़ा ध्यान दिया जाए और इस फील्ड के अंदर हॉर्टिकल्चर के अंदर हमारे को डिपार्टमेंट से तो बहुत मदद मिलती है पर वो लास्ट में आकर हम यही कह देते हैं कि हम बंधे हुए हैं हम इसके ऊपर आपको नहीं दे सकते हैं कुछ भी। तो इसके ऊपर सर प्लीज जरा थोड़ा सा ध्यान दिया जाए जी। सर नमस्कार। हाँ सर मैं कृष्ण कुमार जिला उद्यान अधिकारी यमुनानगर सर। जैसा कि रमन जी ने बताया सर ये एक हमारी MID स्कीम है जिसमें जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसमें 50% जो सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 15% हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है सर MID स्कीम का सर। तो ये उसमें अंडरटेक हो सकता है। दूसरा एक सजेशन हमारे जिसमें सरस्वती नगर है सर और छछरौली और कुछ पार्ट सडोड़ा ब्लॉक का है सर जहाँ पे वाटर लॉगिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और यदि वहाँ पे इस बजट में हम कुछ बरसाती नालों का कोई प्रोविजन रखें तो हम काफ़ी अपनी पैदावार वहाँ पे बढ़ा सकते हैं सर किसानों की जिससे कि उनकी इनकम भी बढ़ेगी सर। ठीक है बहुत अच्छा। नमस्कार सर। बस भैया नमस्कार। अरे भाई बंद करो दत्ता साहब। नहीं सर जो बाकी जो बातें होंगी हम आपको सुझाव दे देंगे और किसानों से जानकारी हमें है जो डिमांड है लेकिन जो फाइनेंस का कंस्ट्रेंट देखते हुए जो बजट में प्रोविजन किया जा सकता है वो मैं सुझाव दे दूंगा। धन्यवाद। हाँ मेरा अब इतना ही कहना है अंत में कि एक तो देखिए नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं नई नई चीजें हम डाइवर्सिफिकेशन के नाते से आगे भी बढ़ रहे हैं बागवानी में बढ़ रहे हैं फ्लोरिकल्चर में बढ़ रहे हैं और जो एलाइड एक्टिविटीज ऑफ फार्मर्स जितने भी हैं चाहे वो बी कीपिंग है मशरूम फार्मिंग है डेयरी फार्मिंग है या जितनी भी ऐसी चीजें हैं उन पर काफी एक्सपेंशन हो रहा है अपना फिशरीज में भी हो रहा है। इन सब चीजों में आगे बढ़ाने के लिए जितना भी सहयोग सहायता है हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात पूरे सेक्टर के नाते से एग्रीकल्चर सेक्टर के नाते से मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें स्थान स्थान के ऊपर कुछ म्यूचुअल कोऑपरेशन इसका सिस्टम अपना बनाना पड़ेगा। यानी जो लोग आगे एक टेक्निकल तरीके से चीजों को ठीक बना रहे हैं वो बाकी फार्मर्स को भी अपने फोल्ड में ला करके और उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए उनको आगे के तरीके से कैसे आगे लाया जाए। जैसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स की हमने पीछे स्कीम एक लागू की थी कि आप अच्छा काम करते हैं अच्छी इनकम भी करते हैं लेकिन अपने जैसे 5 से 10 फार्मर्स और तैयार करो जो इस प्रकार की ट्रेन करेंगे उनको हम प्रोत्साहन देंगे।